हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल स्पीकर मैथ्स पर। आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं और यह क्वेश्चन जो है पिछले 6 से 7 साल पूछा है लगातार। 6 से 7 जैसा कि आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। अब बहुत इजी है और 1-2 नंबर का नहीं पूछता है, 5 नंबर का सीधे पूछता है। 6 से 7 बार पूछा है, इसलिए हम सोचे कि इस क्वेश्चन को आपको बता दें। अब बहुत इजी है, इतना ज्यादा इजी है, देखो बनाएंगे हम। यहाँ पर लिख दिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न जीव। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए 75% मामले में सत्य बोलता है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, 75% मामले में सत्य बोलता है। तुम ही बताओ, अगर तुमको कहा जाए कि भैया तुम 60% झूठ बोलेलस, ठीक है, जब तू 60% झूठ बोललस तो बाबू तू सच कब परसेंट बोललस, तो 40%। तो ये बात समझने लायक है। यहाँ पर एक लड़का है, कितना परसेंट झूठ, कितना परसेंट सत्य बोल रहा है भाई, 75%। उस लड़का का नाम है ए 75% मामले में सत्य बोलता है। तो तुम बताओ यही ए कितना परसेंट असत्य बोलेगा। जो 75% सत्य बोल रहा है तो 25% असत्य बोलेगा। तो देखो नीचे जब सॉल्यूशन करेंगे हम, जब आंसर शीट लिखेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, ए को 75% सत्य बोलने की प्रायिकता, ए को 75% सत्य बोलने की प्रायिकता। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है तथा बी 80% मामले में, तथा बी 80% मामले में सत्य ही बोलता है, सत्य की ही बातें हो रही है। तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रायिकता है। देखो अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का ए नाम का है, एक लड़का बी नाम का है, और वो दोनों सत्य बोल रहा है। ए सत्य बोल रहा है 75%, बी सत्य बोल रहा है 80%। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास। विरोधाभास कहने का मतलब, अगर हम सही बोल रहे हैं तो अगला वाला झूठ। अगर ए सत्य बोल रहा है तो बी झूठ बोलना है, अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी को सत्य बोलना है। विरोधाभास का मतलब यह होता है, दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, प्रतिशतता है। प्रायिकता का यह क्वेश्चन है, लेकिन हमको क्या बताना है, प्रतिशत। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ए को 75% सही बोल रहा है। ए कितना परसेंट सही बोल रहा है भाई, 75% सही बोल रहा है। लिखेंगे ए को 75% सत्य बोलने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे 75/100। समझिएगा, 75% सही बोल रहा है। क्या लिखेंगे, 75/100। अब ये हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100, यानी 3/4। ये प्रायिकता है। याद देखो, प्रतिशतता नहीं लिखेंगे, प्रायिकता लिखेंगे। प्रतिशतता कब लिखा जाएगा, जब प्रतिशत डालेंगे। जब प्रतिशत डालेंगे तो प्रतिशतता लिखा जाएगा। अभी हम प्रायिकता। जब तुम बताओ ए 75% सत्य बोल रहा है तो ए 25% असत्य बोलेगा, तभी ना 75/25 कितना होगा, 100। यानी ए 75% सत्य बोल रहा है तो ए को कितना परसेंट असत्य बोलना है, 25%। 25% असत्य बोलने की प्रायिकता 25/100 लिखेंगे। ये हो जाएगा 25 × 100, दैट मीन्स 1/4। ए सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4 निकाल लेंगे, और ए के असत्य बोलने की प्रायिकता 1/4 निकाल लेंगे। आगे अब चलते हैं बी जो है 80% मामलों में सत्य बोल रहा है। 80% मामलों में क्या बोल रहा है बाबू, सत्य बोल रहा है। ए और बी के सत्यता ही दिया है, असत्यता नहीं दिया है। तो बी जो है 80% सत्य बोलता है। तो बी कितना परसेंट सत्य बोलता है, 80%। तो हम निकालेंगे बी को 80% सत्य बोलने की प्रायिकता। बी को 80% सत्य बोलने की प्रायिकता 80 में क्या कर देंगे बाबू, 100। 80 में क्या कर देंगे, 100। 0 से 0 कटाएंगे, ये 4 दूना का 8, ये 5 दूना का 10, 4 में हमारा 5 आ जाएगा। अब बताओ, जब बी 80% सत्य बोल रहा है तो झूठ कितना परसेंट बोलेगा भाई। जब बी 80% सत्य बोल रहा है तो बी झूठ कितना परसेंट बोलेगा, तो 20%। बी को 20% असत्य बोलने की प्रायिकता लिखेंगे 20/100। क्या लिखेंगे बबुआ, 20/100। ये 20×5 = 100, ये हमारा 1/में क्या हो जाएगा, 5। इतना निकाल लेंगे सबसे पहले। बहुत आसान है। क्या करना है,
सत्य बोलने की प्रायिकता 75%, तो लिख देंगे सत्य ए के सत्य बोलने की प्रायिकता बराबर 75/100। झूठ कितना बोलेगा? 25%। तुम ही बताओ, जब 75% सही बोल रहा है तो 25% झूठ बोलेगा, तो लिख देंगे 25/100। और बी कितना सत्य बोल रहा है? तो बी 80% सत्य बोल रहा है भाई, तो बी के लिए क्या लिख देंगे? 80% सत्य बोलने की प्रायिकता 80/100। और बी झूठ कितना बोलेगा? जब 80% बी सही बोल रहा है तो झूठ कितना बोलेगा? असत्य कितना बोलेगा? 20%, 20/100। अब लिखेंगे देखो विरोधाभास। विरोधाभास होने की प्रायिकता, न कि प्रतिशतता, प्रायिकता निकालेंगे। विरोधाभास होने की प्रायिकता, देखो ऊपर के क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। इतना निकालने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे चूंकि विरोधाभास विरोधाभास होने की प्रायिकता समझिए, विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। विरोधाभास करने का मतलब यह होता है कि अगर ए सही बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी सही बोलेगा। तो तुम ही बताओ प्रायिकता क्या होगी? जब ए को बोल रहे हैं सही बोलेगा, तो ए की प्रायिकता जब सही बोलेगा वो, तो ए की प्रायिकता लिखेंगे 3/4। अब बी वाला झूठ वाला लिखेंगे, तो बी असत्य, देखो ए वाला सत्य लिखेंगे, जब ए सत्य बोलेगा उसकी प्रायिकता लिखेंगे 3/4। तो फिर बी वाला असत्य लिखना पड़ेगा। बी वाला असत्य कितना बोल रहा है? 1/5, गुणा कर देंगे 1/5 से। बात समझना, जब ए सत्य बोलने की प्रायिकता लिखोगे तो बी को असत्य बोलने की प्रायिकता लिखनी है। यही इसी का मतलब होता है विरोधाभास, यानी किसी आवाज को विरोध करना, विपरीत बोलना। अगर ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, तो ए सही बोलने की प्रायिकता 3/4 लिखेंगे और बी झूठ बोलने की प्रायिकता यानी असत्य बोलने की प्रायिकता 1/5 लिखेंगे, गुना कर देंगे, जोड़। अब लिखेंगे ए झूठ की कितना है? तो ए असत्य, झूठ करने का मतलब असत्य, ए असत्य कितना है? उसकी प्रायिकता कितना है? 1/4। तो तुम बताओ, जब ए असत्य बोलेगा तो बी सत्य बोलेगा, बी सत्य की प्रायिकता कितना? 4/5। एक अपने भाषा में समझ जाओ। अगर देखो ए के सत्य के लिखेगा तो बी वाला असत्य लिख देना, सत्य करने का 3/4 गुने बी का असत्य 1/5, 3/4 गुने 1/5। फिर क्या लिखना? फिर अब ए को असत्य की प्रायिकता लिखना है। ए जब असत्य बोलेगा 1/4 लिखना, गुना में जब ए असत्य लिखेगा तो बी का सत्य लिखना है, जब बी सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5। गुणा करके दोनों को क्या कर देने हैं? जोड़ देने हैं। हमारे प्रायिकता आएंगे, न कि प्रतिशतता आएगा। क्या आएगा? प्रायिकता। अब करो 5 का 20, 3 एकम 3 प्लस 5 का 20, 4 एकम 4, तो बाबू 4 3 7, 7/20 ये हमारा प्रायिकता हुआ। अब तुमको निकालना है प्रतिशतता, इसलिए लिखेंगे प्रतिशतता बराबर प्रतिशतता के लिए आप क्या करोगे बाबू? 7/20 में 100 से गुणा कर दोगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 7/20 तुम्हारा प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता। तुमको प्रतिशतता निकालनी है, 100 से गुणा कर दो, 20 5 100, दैट मीन 7 5 35% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप कर लोगे। कुछ न करना है, आपके क्वेश्चन में सारी चीजें रहेंगे। 75% ए सत्य बोलेगा, ए तुम्हारा झूठ कितना, असत्य कितना बोलेगा? 25%, तो 75% को 75/100, 25% को 25/100। क्वेश्चन देगा बी का देगा 80% सत्य बोलेगा, तो जब भी 80% सत्य बोलेगा तो असत्य 20% बोलेगा। 80% के लिए 80/100 कर देना और 20% के लिए क्या कर देना? 20/100। अब क्या करना कि ए का सत्य बी के असत्य के साथ गुणा, ए का असत्य बी के सत्य के साथ गुणा करके जोड़ देना। तो यहाँ पर 3/4, 1/5 लिखे, और फिर 1/4, 4/5 लिखे, गुणा किए, जोड़ दिए, हमारा 7/में कितना गया? 20। और जो ये तुम्हारा प्रायिकता है, और इस प्रायिकता में 100 से गुणा कर दोगे, तुम्हारा प्रतिशतता परसेंट में माना जाएगी। ये तुम्हारे 5 नंबर पक्का हो गए। तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।